माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में बताया, कुछ अदर चीज़ें उनके बारे में एक्सपोज की, लेकिन इसके बाद कुछ लोग ज्ञान देने लगे कि वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो शादी करेंगी, गृहस्थ लाइफ जीना चाहती हैं, फिर वो मोह माया से दूर नहीं है, ऐसा वो कह चुकी हैं। था सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा। अब वो कहती कि मैं तो कभी मोह माया से दूर रहने की बात ही नहीं कहती, मैं तो गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन ये शादी वाली बात, गृहस्थ जीवन वाली बात कितने टाइम से बोल रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जया किशोरी ने ये बातें करियर के स्टार्टिंग में तो नहीं बोली। अगर वो ऐसा बोलती तो फिर भगत उससे कथा नहीं सुनते, क्योंकि वो तो नॉर्मल गर्ल है। जन्म की मौज, मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। A few moments later. जी, क्या शादी का क्या विचार है? आपने करनी है कि नहीं करनी, या मतलब मजा आ रहा है लाइफ में ऐसे? हाँ, ये है बीच का करनी, या मतलब मजा आ रहा है लाइफ में ऐसे? हाँ, ये है बीच का करनी भी है क्योंकि मैंने वैराग्य तो नहीं लिया, मैं साधु संत तो कुछ हूँ नहीं, मैं एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ। और ये बातें जया किशोरी ने तब बोली जब लोगों को पता चल गया कि लग्जरी लाइफ जी रही है। जब जया किशोरी को पता चला कि पोल खुल चुकी है, अब तो कुछ न कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे कि इनके भक्तों के दिल को शांति मिले। यानी कि जो ये बड़ी बड़ी बातें बोल रही है ना कि शादी करनी है, गृहस्थ जीवन जीना है, जया किशोरी के हाथ में क्रिस्टियन डियोर और भक्तों के हाथ में सब्जी का थैला। जया किशोरी चलती हैं जी वैगन में, इनके भगत चलते हैं वैगनार में। वो अलग बात है कि 9 लाख रुपए देने वाले अलग भगत हैं और कुछ बेचारे वैगनार में चलने वाले अलग भगत हैं। मौके पे पलटी मारना इनसे सीखे। यानी कि जब करियर की स्टार्टिंग की तब तो ऐसा नहीं बोला, तब तो पोल खुल जाती, तब इनको स्पिरिचुअल गुरु कौन मानता। ये कहती कि साधु ही नहीं है, ये नॉर्मल गर्ल है। तो एक चीज बताओ कि यार शादी इनको करनी है तो ऐसे तो फिर पुनीत सुपरस्टार और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। ज्ञान तो पुनीत सुपरस्टार भी दे देगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फर्क दिखाती हैं। आप जो चीजें लोगों को सिखा रही, ज्ञान दे रही हैं, कुछ तो फर्क होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक स्पिरिचुअल गुरु में। जया जी इस बिजनेस में आने से पहले टीवी सीरियल्स और इंडियन शो में ट्राई कर चुकी हैं, वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुई तो इस रास्ते पर चल पड़ी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि जया जी बॉलीवुड वालों से तो बेटर हैं, बॉलीवुड वालों की तरह तो नहीं करती, कम से कम उनकी तरह भद्र चीजें तो नहीं होती, कम से कम कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, और वो भी 9 लाख रुपए में ज्ञान। ऐसा ज्ञान भला किसको चाहिए? हमें तो फ्री का ही ज्ञान नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने बोला सी इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हर लुक्स। यस मे बी माय डियर विनोद, कुछ लोगों ने, जो मैंने पिछली वीडियो जया किशोरी के ऊपर अपलोड की थी उसी पर कमेंट किए हुए हैं, मेरी क्रश है, इसको बकस दो, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, इसको तो बकस दो, इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये यूथ की अट्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं ये फैन फ्लोइंग इस वजह से भी हो सकती है कि वो ब्यूटीफुल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक बोल रही है। आजकल कुछ ट्रेंड ही ऐसा चल चुका है कि जना खड़ा बाबा बन जाता है, जो कोई है मन में आ जाता बाबा बन जाता, कोई साधु भी बन जाती है, कोई कुछ पढ़ाने लग जाता है, मतलब धर्म का बिजनेस बना रखा है। और कुछ लोगों को लगता है कि इससे धर्म की इज्जत बढ़ती है। नो बेबी नो, इससे धर्म की इज्जत नहीं बढ़ रही, बल्कि ऐसे लोगों के कारण गालियाँ और पड़ती है। इनकी कोई भी वीडियो देख लो, इंटरनेट पर इंस्टा रील देख लो, कहीं भी, वहाँ पर लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भर भर कर गालियाँ दे रहे हैं। और इससे आप क्या सोचते हो कि हिंदू धर्म की इज्जत बढ़ेगी? इससे नाम ऊंचा हो रहा है। और सैल्यूट है उन हिंदू भाइयों को जो कि समझ चुके हैं, यानी कि जो कि इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे हिंदू भाई इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। और रही बात दूसरे धर्म के लोगों की, उनको तो पहले से ही पता था कि क्या चल रहा है, ये ड्रामा दुनिया देख रही है ना। क्या आप इस लायक भी नहीं है कि आप भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि जो जया किशोरी आपका भगवान से कांटेक्ट करवा रही, ये कौन होती है? आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद पाठ नहीं पढ़ सकते, या फिर आप खुद भक्ति नहीं कर सकते? ये बताओ। किसी की भावनाओं के साथ खेलकर पैसा लूटना, पहले तो धर्म के नाम पर फेस वैल्यू बनाओ, फिर लोगों को अपने जाल में फंसाओ और पैसे कमाओ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बैग यूज करने की वजह से लोग उसके पीछे पड़ गए। ऐसे ही लोगों की ब्रेन वॉशिंग हुई है। उन लोगों को ये नहीं दिखता कि ये बैग यूज करने की वजह नहीं है, बल्कि इस बैग के पीछे का रीजन जानो कि लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वजह है। और ऐसे ही लोग फिर ज्ञान देते हैं
गौ माता को बचाओ, ये करो वो करो, लेकिन वहां पर ये चीज अप्लाई नहीं होती। अब इनका खून क्यों नहीं खोलता? जब वो नॉर्मल गर्ल लेदर का यूज करने वाली कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रही है तब इनका खून नहीं खोलता। कि ये चीज मैटर नहीं करती कि ये बैग कितना महंगा, वही चीज मैटर करती कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, ज्ञान दे रहे हो, लाखों लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आप लेदर का यूज करने वाली कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करने नहीं चाहिए यूज, लेकिन उनके लिए यूज करने सही नहीं है, क्योंकि वो तो कथा सुनाती है ना। अब लेदर तो कौन कौन यूज करता? आपके घर में भी जूते देखे होंगे, कभी आपने बचपन में पहने होंगे कि घर वालों ने जो जूते दिलाए थे बचपन में वो लेदर के थे या नहीं, ये भी नहीं पता होगा बचपन की बात। सीधी बात है, अगर मेरे जैसा नॉर्मल इंसान लेदर से बने प्रोडक्ट यूज करता तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कथावाचक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ जहाँ पर मेरे से लाखों लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं धर्म के नाम पर। दिक्कत वहाँ पर आती है जब के अंदर लाखों लोग विश्वास करते हो, तब वहाँ पर दिक्कत आती है। और ख़ास चीज़ ये है, उन भक्तों को यही नहीं पता हो ये प्रोडक्ट किस चीज़ के बने हैं, तब फिर वो धोखे वाली बात हो जाती है, यानी कि धोखे में रहते हैं। यानी कि आपकी रोजी रोटी जिस चीज़ से चल रही है, आप उस चीज़ के खिलाफ कैसे हो सकते हो? तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। इनकी कुछ उल्टी सीधी वीडियोज वायरल हो रही हैं, तो ये वीडियोज देखिए। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? उन्हें पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर। तो क्या आपको लगता है कि इनकी बातों में लॉजिक है? अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से जाती है। शाम का समय था, पति ने कहा यह पूजा पाठ का समय है, हर चीज के लिए एक समय दिया गया है, यह समय सही नहीं है। वो जिद करने लगी तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। नहा स्नान करके वो फिर से पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए, उनके पास जाती है, उसने कहा मैंने जो किया आपके लिए ही किया, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपकी संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। उन्होंने कहा नहीं, गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम उनसे तो ठीक है जो इंस्टाग्राम पर मुजरा करते हैं या फिर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं। ये जो चीज़ कुछ लोगों ने बोली है, ये उस चीज़ को छुपाने के लिए बोली है। इसको बोलते हैं डिको इफेक्ट। एक चीज़ की आड़ में दूसरी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, तो वही चीज़ होगी एक चीज़ की आड़ में दूसरी चीज़ को प्रमोट करना। चलो वो चीज़ तो मान रहे हैं कि वो गलत है इंस्टाग्राम वाली, हम कौन सा कह रहे हैं कि वो सही है। जल्दी उस पर आपको वीडियोज भी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप उस चीज की आड़ में इन गलत चीजों को प्रमोट करो। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं। कस्टमाइज का मतलब ये नहीं कि उसका मटेरियल ही चेंज कर, कस्टमाइज का मतलब होता है कि थोड़ा डिजाइन में चेंज, नेम में चेंज, कलर में चेंज। उस चीज़ का मटेरियल नहीं चेंज हो सकता। आप अच्छे से जानते हैं जितने भी ये फेक बाबा एक्सपोज हो रहे हैं वो सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं, यानी कि एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट की वजह से हो रहे। अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो ये फेक बाबा एक्सपोज नहीं होते, इनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता। आजकल इंटरनेट है, ये खुद ही फंस जाते हैं खुद की वीडियो अपलोड करके, यानी कि लोगों को पता चलता है कि ये तो फेक है, असली स्पिरिचुअल गुरु नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज ने भी कहा था कि आजकल जो बाबा हैं नए नए बनते हैं, ये मोह माया के लिए बनते हैं, यानी कि सिर्फ पैसे के लिए। और प्रेमानंद महाराज ने तो 2-3 वीडियोज में खुद कहा है कि वो जब मरेंगे एक भी पैसा साथ नहीं लेकर जाएंगे, कि जितना भी पैसा उनके पास आता है वो सारा डोनेशन में ही जाएगा। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि उनको एक भी पैसे का लालच नहीं है। कुछ लोगों को उनके विचार अच्छे नहीं लगते, वो उनकी पर्सनल राय होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जब उनकी वीडियोज़ देखी मुझे उनके विचार अच्छे लगे। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जया किशोरी कम से कम बॉलीवुड वालों से तो अच्छी है, यानी कि उनसे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान देती है। अरे भाई, इनकी लाइन ही पहले बॉलीवुड में जाने की थी। इन्होंने ऐसे ही ट्राई नहीं किया इंडियन शो में या फिर अलग अलग सीरियल्स के लिए, इन्होंने कई जगह ट्राई किया, वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुई, वरना आज बॉलीवुड में होती है। एक प्रोग्राम में जहाँ सनी लियोनी आई थी वहाँ पर भी इनको इन्वाइट किया गया था। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के साथ इनके भी कनेक्शन है, इनको भी बॉलीवुड का शौक है, एक्टिंग का शौक है। कहीं ना कहीं पुरानी एक्टिंग इनमें अब भी कूट कूट कर भरी पड़ी है। एक और चीज़ बता दूं, ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं सबसे पहले धर्म को बीच में लाते हैं। अब विवेक बिंद्रा को देख लो, कैसे धर्म को बीच में गीता का ज्ञान दे देकर, यानी कि खुद पे तो अप्लाई नहीं किया विवेक बिंद्रा ने। इन फेक मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर ये ज्ञान अप्लाई नहीं होता, दूसरों को ज्ञान देते हैं। और सच बात तो ये है, जितने भी लोग इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं वो धर्म की वजह से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ बाद में आती है कि वो कुछ मोटिवेट कर रहा है, पहले
धर्म की चीजें आ जाती हैं। तो जया किशोरी के बारे में अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने सोचा कि और भी पार्ट लेकर आऊं। अगर आप चाहते हो कि अगला पार्ट लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि जो जया किशोरी जो बैग यूज करती हैं या फिर उनकी लग्जरी लाइफ है, वो लग्जरी लाइफ किसके पैसे पर है, या फिर उनको एक कथावाचक होने के नाते वो लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए या नहीं जीनी चाहिए। एक तरफ तो वो कहती कि वो नॉर्मल गर्ल है, तो दूसरी साइड वो लाखों लोगों को ज्ञान देती हैं, एक कथावाचक भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज का तो जरूर त्याग करना होगा, या तो लग्जरी लाइफ छोड़नी होगी या फिर एक स्पिरिचुअल गुरु अच्छे से बनना होगा। तो लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। और जया किशोरी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।